सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइनेज में। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में हमने विक्टोरिया क्वीन के 5 रुपए के सिक्के के बारे में डिस्कस करा था, आज भी हम क्वीन विक्टोरिया के ही एक सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम 5 रुपए के सिक्के के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 रुपए के सिक्के के बारे में। विक्टोरिया क्वीन का ही 10 रुपए का जो सिक्का है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिक्के के फीचर्स के बारे में, और फीचर्स के बारे में बात करने के बाद बात करेंगे किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करें दोस्तों सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे सब बिल्कुल फ्रंट से। तो सिक्के के फ्रंट पर हमें विक्टोरिया क्वीन की इमेज देखने को मिलती है। सिक्के के फ्रंट पर विक्टोरिया क्वीन की इमेज हमको देखने को मिलेगी, जिसमें विक्टोरिया क्वीन जो है उनकी लेफ़्ट साइड फेसिंग इमेज है। जैसे ही 5 रुपये के जो सिक्का था विक्टोरिया क्वीन का उसमें थी। वहीं अगर बैक पर चलें तो 10 रुपये बिल्कुल टॉप पर देखने को मिलता है हमें, और सिक्के के बिल्कुल बॉटम में इंडिया 1870 इंडिया 1870 देखने को मिलता है हमको। और वही जो सर्कुलर के अंदर एक सर्कल बना रखा है जिसमें 10 रुपये और इंडिया 1870 लिख रखा है, तो वो वहाँ पर वैल्यू लिख रखी है दोस्तों और साल लिख रखा है, और बाहर थोड़ी डेकोरेशन से बनी हुई है दोस्तों। तो यही था दोस्तों इस सिक्के के तो फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो गई। जिस तरह से जो 5 रुपये का सिक्का था क्वीन विक्टोरिया का, वैसे ही सेम टू सेम ये वाला सिक्का है। बस फ़र्क ये है कि वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, उसमें 5 रुपये वैल्यू थे दोस्तों। तो बात करें अगर अब फीचर्स के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इशूअर। दोस्तों, जो इशूअर है इस सिक्के का वो है इंडिया ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश इंडिया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश के राज में था। ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था इंडिया को, तो ब्रिटिश इंडिया कहते थे उस समय। और हम एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने विक्टोरिया क्वीन की जो इमेज दिखाई है आपको, एक्चुअली में वो बैक है सिक्के का, और जहाँ वैल्यू लिखी है वो फ्रंट है दोस्तों सिक्के का। तो अब जो क्वीन विक्टोरिया है उनकी इमेज बनी हुई है सिक्के पे 1837 से लेकर 1901, ये उनका लाइफ स्पैन था दोस्तों। और जो टाइप है इस सिक्के के वो है नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन। ये सिक्का नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन की कैटेगरी में आता है। और जो साल है इस सिक्के का दोस्तों वो है 1870 से लेकर 1875 तक, 1870 से लेकर 1875 तब तक का ये सिक्का है। वैल्यू जो है इस सिक्के की दोस्तों वो है 10 रुपये, 10 रुपीज़। और जो करेंसी है वो है रुपी, जो कि डेसिमलाइज्ड है, माफ़ कीजिएगा 1770 से लेकर 1947 रुपी। 1947 से पहले का वो पीरियड जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर आता था, ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था इंडिया को 1770 के बाद, और 1947 के पहले का वो बीच का पीरियड था, तब का वो रुपी है। और जो कॉम्पोजिशन है दोस्तों वो गोल्ड है, गोल्ड से सिक्का बना है, .917 गोल्ड से सिक्का बना है। वजन है सिक्के का 7.774 ग्राम, और जो डायमीटर है सिक्के का वो है 22 mm, 22 mm इस सिक्के का डायमीटर है। और जो शेप है सिक्के की दोस्तों वो है राउंड। जो टेक्निक यूज़ करके दोस्तों इस सिक्के को बनाने में वो है मिल्ड टेक्निक का यूज़ करा गया है सिक्के को बनाने में। और क्या ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं। अब इन सिक्कों का यूज़ नहीं करा जाता है, ना इनका यूज़ करके आप कुछ आदान प्रदान लेन देन कर सकते हैं। तो यही हो गए दोस्तों इस सिक्के के फीचर्स। इस सिक्के के फीचर्स के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इशूअर, क्वीन, टाइप, साल, वैल्यू, करेंसी, कॉम्पोजिशन, वेट, डायमीटर और शेप, टेक्निक, और लास्ट में डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो विक्टोरिया क्वीन का 10 रुपये का जो सिक्का है ये केवल एक मिंट, यानी कि कोलकाता मिंट से मिंट हुआ है 1970 का ये सिक्का। हम दोस्तों बात करेंगे वेरी फाइन कंडीशन में वैल्यू की, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में वैल्यू की, यूएनसी में दोस्तों वैल्यू की, और रेयरिटी बताऊंगा मैं आपको सिक्के की। स्टार्ट करें दोस्तों अगर इस सिक्के के बारे में, तो वेरी फाइन कंडीशन सबसे पहले इस सिक्के की जो वैल्यू है, बात करें दोस्तों अगर वैल्यूज़ के बारे में, तो वेरी फाइन कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू की, तो 4.75 लाख रुपीज़ दोस्तों, 4,75,000 रुपये सिक्के की कीमत है वेरी फाइन कंडीशन में, कोलकाता मिंट के वेरी फाइन कंडीशन में दोस्तों। बात करें अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की जो कीमत है वो है 5.50 लाख,
5.5 लाख रुपए दोस्तों इस सिक्के की कीमत है। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है। और लास्ट में बात करें दोस्तों अगर हम यूएनसी के बारे में, तो यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 6.75 लाख, 6,75,000 रुपये इस सिक्के की कीमत है दोस्तों। कोलकाता मिंट के यूएनसी कंडीशन में, वेरी फाइन कंडीशन में 4.75, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में 5.50 लाख, और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 6.75 लाख रुपीज़। और रेयरिटी है इस सिक्के की एक्सट्रीमली रेयर, मतलब कि या तो ये सिक्का आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा ये सिक्का दोस्तों। इस सिक्के की जो मिंट है वो कोलकाता मिंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और मिंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि कोलकाता मिंट के सिक्कों पर कोई भी निशान होता नहीं है, कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। और वैसे भी सिक्का एक ही मिंट से मिंट हुआ है, कोलकाता मिंट से, तो उसके बारे में तो दोस्तों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही लग जाएगा कि कोलकाता मिंट का सिक्का है। और जिस किसी हमारे व्यूअर के पास भी ये सिक्का है तो उसकी वैल्यू आप जानकर हैरान हो गए होंगे अभी तक। तो ये सिक्का इतना वैल्यू करता है दोस्तों। और आप लोगों को डाउट रहता है कि हम अपने रेयर सिक्के बेचें या कहाँ खरीदें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने सिटी में लगने वाली एग्जीबिशन या फिर ऑक्शन में ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें, क्योंकि वही एक ट्रस्टेड वे है अपनी सिक्कों को, करेंसी आइटम्स को, नोट्स वगैरह को बेचने और ख़रीदने का। और दोस्तों किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचकर रहिएगा, किसी के साथ भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि आजकल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड वगैरह लिंक्ड होते हैं बैंक के साथ, आपने किसी को भी कुछ डिटेल दे दी, कुछ OTP वगैरह दे दिया, तो दोस्तों स्कैम हो सकता है आपके साथ। तो इस चीज़ से जरूर बच कर रहिएगा दोस्तों। यही था इस सिक्के के बारे में जानकारी, और यही थी इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने आपको जानकारी देनी थी विक्टोरिया क्वीन के 10 रुपये के सिक्के के बारे में आपको दे दी दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो जो है दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की करेंसी आइटम्स का लेन देन, आदान प्रदान, बेचना खरीदना नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको पहले ही मेंशन करके बता चुका हूँ, और डिस्क्लेमर में भी प्रॉपरली लिखा हुआ है कि हमारा कोई मोटिव नहीं है सिक्के खरीदने का या बेचने का, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द करेंसी, रिगार्डिंग द करेंसी आइटम्स, रिगार्डिंग द नोट्स, जितनी भी टाइप की करेंसी आइटम्स होती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और किसी भी प्रकार का कोई मोटिव नहीं है सिक्के बेचने या खरीदने का, केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना दोस्तों। धन्यवाद।